नमस्कार, स्वराज भारत देख रहे हैं आप और मैं सौरभ मिश्रा। इससे पहले हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करें करंट अफेयर्स पर, समय है कल के पूछे गए प्रश्न का। कल का हमारा प्रश्न था, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूर्य का प्रयोग किया जाता था। विकल्प आपको दिए गए थे सौत्रामणि, राजसूय, पुत्रेष्ट या फिर अश्वमेघ। आपको बता दें सौत्रामणि इसका सही जवाब है। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूर्य का प्रयोग किया जाता था। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 2 स्थान नीचे आकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। विकल्प हैं हमारे पास 52वें, 122वें, 142वें या फिर 162वें। 142वां इसका सही जवाब है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 2 स्थान नीचे आकर 142वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2019 में भारत में किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई, जबकि साल 2018 में पत्रकारों की हत्या के 6 मामले सामने आए थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण ई लर्निंग मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए किसने निशंक विद्यादान 2 कार्यक्रम की शुरुआत की। विकल्प हमारे पास हैं प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल या फिर नरेंद्र मोदी। रमेश पोखरियाल इसका सही जवाब है। केंद्रीय मंत्री हैं ये, रमेश पोखरियाल नाम है इनका। इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण ई लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए निशंक विद्यादान 2 कार्यक्रम की शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विकल्प है हमारे पास 62 वर्ष, 75 वर्ष, 82 वर्ष या फिर 88 वर्ष। 75 वर्ष सही जवाब है। इनकी मृत्यु 75 वर्ष की उम्र में हुई। ये मशहूर रंगकर्मी हैं, उषा गांगुली नाम था इनका। 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। उषा गांगुली ने बहुत से नाटकों की प्रस्तुति दी, जिसमें काशी का 80, महाभोज, रुदाली, कोर्ट मार्शल और अंतरकथा प्रसिद्ध हैं। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार रंगमंच से सम्मानित भी किया गया था। चौथा प्रश्न है हमारा, लॉकडाउन के बीच किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। विकल्प हैं हमारे पास गूगल, फेसबुक, ट्विटर या फिर एप्पल। आपको बता दें फेसबुक इसका सही जवाब है। आजकल न्यूज़ चैनलों पर भी दिखाया गया है ये। लॉकडाउन के बीच भारत के जियो प्लेटफॉर्म्स की फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है। इस डील के साथ फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। इस डील से रिलायंस इंडस्ट्री समूह को अपने कर्ज का बोझ कम करने में सहायता मिलेगी। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया है। विकल्प हैं हमारे पास केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। हाल ही में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। इस योजना से 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। हमारा जो छठा प्रश्न है वो है, 24 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। विकल्प है हमारे पास विज्ञान के लिए विश्व दिवस, डाक सेवा के लिए विश्व दिवस या फिर प्रयोगशाला जानवरों के लिए विश्व दिवस। इसका जो सही जवाब है वो है प्रयोगशाला जानवरों के लिए विश्व दिवस। 24 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये इसे वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स कहा जाता है। यह दिवस अनुसंधान में जानवरों के इस्तेमाल का विरोध करने के लिए मनाया जाता है। देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या है। 7वां प्रश्न है, फेसबुक के साथ डील के साथ कौन जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर शख्स बन गया है। गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या फिर पीवी कृष्णन। विकल्प हैं हमारे, आपको बता दें मुकेश अंबानी इसका सही जवाब है। फेसबुक के साथ डील हुई जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के प्रमुख मुकेश अंबानी जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की संपत्ति 4.7 अरब डॉलर से बढ़कर 49.2 अरब डॉलर हो गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 4.7 से बढ़कर 49.2 अरब डॉलर हो गई है।
पढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा आज का 8वां प्रश्न है, कोरोना वायरस की वजह से किस देश की सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून तक बढ़ा दिया है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर या फिर बांग्लादेश। सिंगापुर सरकार ने ऐसा किया है, 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस की वजह से सिंगापुर की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ली हसेन लूंग ने देश के नाम चौथे संबोधन में यह घोषणा की। लॉकडाउन की वजह से 1 जून तक मार्केट, स्कूल, कॉलेज और कंपनियों के ऑफिस बंद रहने वाले हैं। अब रुक करते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस देश में हाल ही में 1 वर्ष तक स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं? चीन, भारत, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। आपको बता दें, अमेरिका में ऐसा हुआ है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमेरिका में हाल ही में 1 वर्ष तक स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। यह फैसला देश के वाशिंगटन डीसी समेत कम से कम 37 राज्यों में लागू किया गया है। पढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू को किस देश के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया? विकल्प हमारे पास हैं, चीन, अमेरिका, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। अमेरिका इसका सही जवाब है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू को राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया है। वे 6 वर्ष के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। वे इस प्रतिष्ठित बोर्ड में तीसरे अमेरिकी भारतीय होंगे। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अब समय है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न का। आज का हमारा प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? विकल्प है हमारे पास, परुशड़ी, वितस्ता, गंगा या फिर सिंधु। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।